हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का एसके एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज जो है हम बात करने वाले हैं आपका घातांक एवं करणी के बारे में। ठीक है ना, कि घातांक एवं करणी जो होता है क्या होता है। ठीक है, तो इंडिकेस एंड शॉर्ट्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इंडिकेस एंड शॉर्ट्स। इसका मतलब होता है घातांक एवं करणी। ये जो चैप्टर हमने लिया है आज, जो हमारा चैप्टर मेन लेने का मकसद है वो है आपका कि जो हमारा सीएचएस एग्जाम आने वाला है, हमारा पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी आने वाला है, उसमें जो है घातांक और करणी से एक या दो सवाल जरूर पूछता रहता है। तो यानी कि जो घातांक और करणी होता है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो आपका हो गया सीएचएस हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, या फिर आप कोई भी अगर वनडे एग्जाम दे, ठीक है, वनडे एग्जाम, उसमें भी आपका एक या दो नंबर का इसमें से पूछता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं घातांक एवं करणी के बारे में। तो कुछ हमें फार्मूला होता है कि जो लोग जब भी पढ़ाते हैं या बताते हैं तो वो फार्मूला हमको कहते हैं कि भाई रटो, क्या करो, रटो। उसको रटवाते हैं और उसके बाद से डायरेक्ट चैप्टर पर चलते हैं। लेकिन उस कोई भी आपको चैप्टर कोई भी आप पढ़िए, कहीं पर भी पढ़िए, जब तक कि उसके बारे में आप मेन उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो हमको लगता है कि चैप्टर पर फिर जाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं आपका हम घातांक एवं करणी के बारे में। ठीक है, यानी कि इंडिकेस एंड शॉर्ट्स, इसके बारे में हमें बात करना है। ये आपका ये तो रहेगा ही सिक्स पॉलिटेक्निक, उसके बाद से 6 हो गया, 7 हो गया, क्लास 8 हो गया, इन सभी में भी ये आपका आता है। ठीक है ना, तो ये नहीं है कि ये मैथ जो है सिर्फ वन डे एग्जाम फिर सिक्स पॉलिटेक्निक ये सबके लिए है, सबके लिए है जो 6 से ऊपर है। 6 से जो बच्चे नीचे हैं उनके लिए नहीं है, या 6 से जो ऊपर है उनके लिए जरूर लाभ होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस घातांक और करणी से हल करने के बाद से आपको क्वेश्चन न आए। ठीक है, सब आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा एक फार्मूला होता है कि अगर कोई भी नंबर लिखे आप, चाहे लेटर है, ये हमारा A to Z है, अगर इसका पावर आप 0 करते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। सबसे पहला याद रखिएगा कि किसी का भी पावर अगर 0 आता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, आपका 1 होता है। कितना होता है जी, 1 होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता हो गया कि किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होगा। तो कहेंगे कि सर कोई दो नंबर ले लीजिए, तो लीजिए 12 लेते हैं। अगर इसका भी पावर हम 0 करते हैं तो इसका भी मान आपका कितना आएगा, 1 आएगा। हर एक फार्मूले पे आपका एक एक सवाल एक एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते चलेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आ जाए। और उसके बाद से हम क्वेश्चन जो हल करेंगे, इसमें से लगभग 20-25 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है ना, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले भी हैं, उससे भी एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो उसका मान हमेशा क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक, तो ऐसे ही अगर कह दिया जाए सर यहाँ पे 3/4 आ जाए तब इसका पावर अगर 0 करते हैं तब भी क्या होगा, तो तब भी बताया है कि आपका मान कितना होगा, 1 होगा। आप बटे में लीजिए या आप सही में लीजिए, आप जिस तरह से भी लीजिए, फ्रैक्शन में भी लेते हैं तो आपका मान कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है आपका, 1 आता है। तो किसी का भी पावर अगर 0 करते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यहाँ से आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये रटवा दिया जाता है कि 1/0 बराबर याद रखना बेटा सिर्फ 1 होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये रटना नहीं है, हमें समझना है। हम समझेंगे तभी आगे कर पाएंगे सवाल हल, रटेंगे आज फिर कल भूल जाएंगे। हालांकि मैं भी जितना भूलता हूँ शायद मुझे खुद पता नहीं। समझ लो कभी नहीं भूलोगे, रट लो बहुत जल्दी भूलोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो किसी का भी पावर 0 रहेगा तो ये क्या आएगा, आप समझ गए ना, कोई भी नंबर हो कुछ भी हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहला फॉर्मूला हो जाता है हमारा यहाँ से कि किसी का भी पावर अगर 0 आता है तो उसका मान कितना होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है कि अगर हम पढ़े हैं या आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारा एक बेसिक मैथ चलता है, उसमें आपका क्रिएट प्ले लिस्ट में जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा बेसिक मैथ। और इस बेसिक मैथ में आप सबको बताया गया है कैसे गुणा, कैसे भाग, कैसे जोड़, कैसे घटाना, ये सब पूरा टोटली। ठीक है ना, हाँ, तो वहां से आप देख लेंगे कि कैसे होगा। अगर नहीं आता है तो आप कुछ नहीं आता है तब वहां पे वो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है ना, वो वीडियो को आप देखिएगा पूरा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं दूसरा। जैसे कि हम बताए थे कि अगर 2 हम ऐसे करके लिखते हैं गुणा करके, तो जब भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं या गुणा करके लिखते हैं तो हमको बताया जाता है कि जब 1, 2 और 3 इसको हम गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाता है, 8 आ जाता है। तो
तो एक तो तरीका होता है ये कि ऐसे हम कर देते हैं, फिर और कोई तरीका होता है, और कोई तरीका होता है। हाँ, एक और तरीका होता है कि इसी 8 को इसी 2 में मल्टीप्लाई करने पर 2 में 2 का फिर 2 में, तो इसी को हम लिख देते हैं एक इस तरह से 2 का पावर 3। आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा, एकदम रटना नहीं है, हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना है, 1 2 और ये कितना है 3 है। इसका मतलब कि 2 सिर्फ रखिए और 3 यहाँ पे रख दीजिए, इसके पावर में 3 हो जाएगा। अब बात आती है थोड़ा सा यहाँ पे समझने के लिए कि आपको बता दे, इससे पहले थोड़ा सा समझिएगा। अगर 2 का पावर यहाँ पे 4 या 5 जितना भी है, ठीक है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम पावर। क्या बोलते हैं? पावर। इसको बोलते हैं हिंदी में घात। क्या बोलते हैं जी? घात बोलते हैं। तो 2 का पावर 4, तो ये हमारा पावर होता है। क्या होता है? पावर। घात होता है। क्या होता है? घात। अब नीचे जो है, ये जो है नीचे, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इस बेस का मतलब होता है आधार। क्या होता है जी? आधार होता है। तो ये दूसरी ध्यान रखिएगा, ये बेस होता है और ये पावर होता है, यानी कि ये घात बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं भाई? आधार बोलते हैं। ये समझ में आया यहाँ तक? तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 का पावर 3 कैसे आ गया। कुछ लॉजिक तो है इसमें, और लॉजिक क्या है वही हमको समझना है, ठीक है। तो देखिए कैसे 2 का पावर 3 आया। हालांकि 8 तो सब कोई कर लेता है, ऐसे मल्टीप्लाई करके 8 कोई भी लिख सकता है भाई। एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं हम लोग, घातांक जो कर्ली होता है, इंडिकेशन शॉर्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 2 का पावर 3 आया है, आखिर ये क्यों 2 का पावर 3 आया है? कुछ तो लॉजिक है ना इसमें। तो यही हमारा फार्मूला बनता है। देखिए कैसे बनता है फार्मूला। वो फार्मूला अल्लाह के रटा जाता है, ठीक है ना, लेकिन हमें समझना है। अब यहाँ पे 3 क्यों आया है? क्योंकि आप देख रहे हैं, हालांकि ये सिंपल में लिखा हुआ है नंबर, तो ये समझिए कि यह आपका बेस है। और एक चीज हम छोड़ दिए थे शायद उस बेसिक चीज के बारे में, वो हमको पता है। जैसे कि कोई भी आप नंबर लेते हैं तो उसके पावर में हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। वो चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला था, वहां पे नहीं बताया था आपको। वहां पे ये बताया था कि इधर प्लस होता है, इधर पॉइंट होता है, इसका बटन 1 होता है, इसका मल्टीप्लाई 1 होता है, इतना चीजें बताया था। लेकिन बेस और घात ये नहीं बताया था आपको। तो आज समझ लीजिए कि जब तक ऐसे सिंपल में अगर नंबर लिखा गया है, इसका मतलब कि ये हमारा बेस है और इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब कि इसको ऊपर हमेशा क्या रहता है आपका भाई? 1 रहता है। जब तक कि आप दिखाओ ना, अरे भाई जब तक कि आप दिखाओगे नहीं ना, तो उसके पावर हमेशा क्या रहता है आपका? 1 रहता है। क्या रहता है? 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका पावर 1 है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, दोनों चीज आएगा जो आप पूछना चाहते हैं, हम समझ गए हैं, वो भी आपको आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस में 2 2 2 सेम है ना। यहाँ पे बेस आपका सेम है। क्या है? बेस, यानी कि आधार जो है आपका बराबर है। क्या है? बराबर है। यानी कि बराबर का मतलब 2 2 2, आधार यहाँ पे 2 2 आ गया। तो हमारा दूसरा फार्मूला बन के तैयार होता है यहाँ से कि जब आधार आपका बराबर हो, जब आधार आपका क्या हो? बराबर हो, तो आप क्या कीजिए कि 2 को वैसे ही रख दीजिए बराबर में, 2 को वैसे ही क्या कर दीजिए? रख दीजिए, और जितना इसके ऊपर पावर दिख रहा है सभी को जोड़कर उसके वहां रख दीजिए भाई। बस हो गया हमारा। देखिए अब कैसे होता है। तो 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो ये आ गया हमारा 2 का पावर 3। आया समझ में? 2 का पावर 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। तो यही से हमारा एक फार्मूला बनता है कि अगर a का पावर, a का मल्टीप्लाई, अगर a का मल्टीप्लाई कई बार करते हैं ऐसे करके, m बार, कितना बार जी? m बार, तो a का पावर m होगा। अब कहेंगे कि बहुत लोग कि सर ये a का पावर m बार, यहाँ m ये ऊपर कैसे चला गया? बार बार ये बड़ी दिक्कत करता है भाई। बार कि बार क्यों दिक्कत करता है यार? चलो कैसे दिक्कत करेगा देखते हैं। यही सूत्र बनता है, यही सूत्र हमारा ये बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये बार का मतलब समझना है आप लोग कि a का कई बार गुणा, अनंत बार गुणा, इसका कोई लिमिट नहीं है, कई बार चला जाएगा। m का मान कुछ भी हो सकता है, m का मान आपका 4 भी हो सकता है, m का मान आपका 10 भी हो सकता है, m का मान आपका 1000 2000, ऐसे करके बढ़ाते जाओ यार। नंबर कितना भी नंबर बढ़ाओ, आपका मान बढ़ता जाएगा। और वही हमको ऊपर क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। अब जैसे आता है इस पे एक सवाल कैसे आता है, अब कहेगा कि a का a गुणे
ए, अब इसका कहेगा कि 10 बार, कितना बार भी 10 बार। अब बताओ इसके बराबर क्या होगा, कहेगा कि ए का गुणा जो है कितना बार है, 10 बार है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 बार, और एक ध्यान दीजिएगा कि ए का मल्टीप्लाई ऐसे करके, ये बार में तो नहीं आया ना, ये बार में नहीं आया। तो इसको करने का कौन सा तरीका है, इसको करने का कौन सा तरीका है, तो हम बताए हैं कि आप ए का मतलब, एम का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 भी हो सकता है, कितना भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 10 है, 10 बार है, इसका मतलब कि एम का मान आपका क्या कितना है, यहाँ पे एम का मान आपका यहाँ पे कितना है भाई, एम का मान कितना है, 10 है। इसलिए आप इसको जब गुणा करेंगे तो ए का पावर कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आया समझ में। तो उसी तरह से ये भी है, अब इसमें तो बार नहीं आया है, तो हम क्या कहे हैं कि जिसका बेस समान रहेगा, जिसका बेस समान रहेगा, एक बार नहीं 4 बार कहेंगे, ठीक है, जिसका बेस समान रहेगा उसको वैसे ही लिखो यहाँ पे, और गिनो कितना है इसमें, अरे इसमें 10 बार था तो 10 लिख दिया ऊपर, अब इसमें गिनो कितना है, 1 2 3 4, इसका मतलब कि इसका पावर आपका क्या हो जाएगा, 10 का पावर 4, 10 का पावर क्या हो जाएगा, 4। आया समझ में, यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आया है आपको। दो चीजें बता दिया कि ए का पावर 0 करेंगे तो 1 होगा, ए का अगर मल्टीप्लाई करते हैं एम बार तो ए का पावर एम, ये हमारा फार्मूला बनता है। हालांकि हमें इस फार्मूले को ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान बस ये देना है कि अगर किसी का बेस समान रहता है, अगर किसी का बेस यानी कि आधार समान रहता है, तो जितने हैं जो भी है, जो आधार है उसी को रखिए यहाँ पे, और जितने हैं उसका पावर उतना जोड़कर कर दीजिए। आया समझ में। अब तो कहेंगे कि सर ठीक है आपने तो ऐसे कर दिया, चलिए थोड़ा एक और बट्टे के रूप में ले लीजिए, फ्रैक्शन के रूप में ले लीजिए, क्या होगा हमारा, चलो भाई तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेंगे हम, ठीक है। हाँ बस, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करना, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब थोड़ा बट्टे के रूप में आ जाए। अब कहेंगे कि सर अगर यहाँ पे आ जाए ए बट्टे बी मल्टीप्लाई ए बट्टे बी मल्टीप्लाई ए बट्टे बी मल्टीप्लाई ए बट्टे बी, तो बताइए सर इसके बराबर क्या लिखेंगे। तो आप देखिए, आप ये भी जो बट्टे के रूप में, ये आपका बेस ही एक है, ठीक है ना, यहाँ पर ए बट्टा बी है, ए बट्टा बी है, ए बट्टा बी है, ए बट्टा बी है, यानी कि सभी जगह ए बट्टे क्या है आपका, बी है। तो क्या है ना, बेस समान है ना, आधार क्या है, समान है, तो आप ए बट्टा बी यहाँ पे लिखिए, और इसका पावर कितना करेंगे तो इसको काउंट कर लीजिए कितना, 1 2 3 4, तो ए का पावर कितना बन जाएगा भाई, 4 बन जाएगा, ठीक है। ए का पावर कितना बन जाएगा, 4। तो हमको लगता है कि अब यहाँ से कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब एक और लेते हैं जरा, अगर 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे ऐसे करके यहाँ पे आ गया 36 बार, कितना बार, 36 बार। अब पूछेंगे कि बताइए सर इसका कितना मान होगा, तो वही काम करना है आपको, क्या कि 3/2 है, सब जगह आएगा, ये कितना बार आएगा, 36 बार। तो क्या करेंगे आप लोग, 3/2 यहाँ पे लिखेंगे, और कितना बार कहा है, 36 बार का है ना, तो अभी बताया है कि इसका पावर कितना हो जाएगा, 36 बार आएगा, तो ऊपर पावर हम लगा देंगे। है समझ में ना आपको, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतना सब क्लियर हो गया ना। तो दो चीजें हमने बताया, फिर से उसको लिख दे रहे हैं। अब तीसरे चीज पर हम चलेंगे, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि अब तीसरा चीज क्या होता है कि सर अगर बेस समान न रहे और पावर उसका समान रहे तब क्या होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे, यानी कि अब जैसे लेते हैं 3 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2 का पावर 5 गुणे 4 गुणे 1 का पावर गुणे 1 मिनट, यहाँ पे 7 का पावर 4। अब कहेंगे कि सर बताइए इसका मान कितना होगा। अब तो यहाँ पे इसका बेस अलग लगा गया ना, इसका बेस क्या हो गया, अलग है, इसका बेस समान नहीं है, बेस अलग है, बेस क्या है, डिफरेंट है, यानी कि आधार जो है हमारा अलग है, आधार क्या है, अलग है। यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब पीछे हमने क्या हल किया था, हमने बताया था कि आपका समान रहना चाहिए, बेस क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो पावर को क्या करते हैं, वहां पे जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अब तीसरी कंडीशन क्या आती है कि अब इसका बेस अलग होगा,
इसका बेस क्या होगा, अलग होगा, और इसके पावर क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी इसका पावर 4 है, यहाँ पर भी इसका पावर 4 है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं कि इसका पावर समान है। पावर क्या है भाई, समान है, यानी कि पावर जो है, पावर का मतलब घात आपका क्या है, समान है। घात क्या है, समान है, सब जगह एक है, समान समझ में आता है ना। अब ये नहीं कि 4 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये भी समझ में आना चाहिए, इतने तो कमजोर हो नहीं भाई। चलो समझो, तो जब भी पावर समान रहता है तो हमें यहाँ पे करना क्या होता है, ये ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी पावर समान हो तो क्या करो कि बेटा सबसे पहले इसका आपका गुणा करा दो, तीनों में क्या कर दो, इसका गुणा करा दो, गुणा है ना, गुणा करा दो। तो 3 दूना कितना हो गया, 6, 6 सते कितना हो गया, 42। तो लिख लो यहाँ पे, आप क्या लिखोगे, 42। क्या लिखोगे, 42 लिखोगे। अब देख रहे हो कि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, सभी जगह क्या है, समान है ना। तो सीधा आप पावर को वैसे ही लाकर यहाँ पे रख दो और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना, समझ में आया ना। हाँ, मुझे उम्मीद होगा कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, और निश्चित है कि मजा तो आएगा ही, जब समझ में आएगा तो मजा तो आएगा ना। हाँ चलिए, अब आगे बात करते हैं। तो आगे बात करने से पहले अब थोड़ा सा इसको भी बट्टे के रूप में ले लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं भाई, बट्टे के रूप में लीजिए। चलिए अब आ जाए यहाँ पे 3/2 का पावर, यहाँ पे 4 गुणे 3/2 का पावर, यहाँ पे 4 नहीं लेते हैं, 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर लेते हैं 3/2 नहीं, यहाँ पे ले लीजिए 6, यहाँ पे 6/2 नहीं, बल्कि यहाँ पे आप ले लीजिए 4/6, और यहाँ पे ले लीजिए आप 9/4, 9/4 नहीं लीजिए, 9/12 ले लीजिए, ठीक है। और इसका भी पावर कितना कर दीजिए, 7। तो अब कहेंगे कि सर इसको हल कीजिए। अब तो ये था तो बहुत आसानी से आपने कर दिया, थोड़ा इसको आसानी से कीजिए। अरे चलो भाई, हमने एक कॉन्सेप्ट बता दिया ना, तो समझो कि एकदम वैसे ही करना है। अब उससे थोड़ा सा भी डिफरेंट मत सोचिएगा आप लोग कि ऐसे ऐसे हो गया सर, इस तरह इस तरह उस तरह, माइनस आएगा तो कैसे करेंगे। अरे भाई वो भी आएगा, दिक्कत नहीं करना है, ठीक है ना। दिक्कत आपको कहीं पर भी नहीं होगा। दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसी पे है, आप उस पे कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, यानी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, उस पर सेंड कीजिएगा, उसका सोल्यूशन मैं जरूर भेजूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी वही क्या काम क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, अलग अलग हो गया बेस हमारा। बेस क्या हो गया हमारा, अलग हो गया। तो पावर दिख रहे हैं 7 7 7, पावर क्या है, सभी जगह समान है। तो इसको हमें कैसे हल करना है, तो वही काम क्या है कि इन सभी का गुणा करो, और पावर जैसे है वैसे ही क्या कर दो भाई, रख दो। तो चलो इसका गुणा करो। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 गुणा, अब ये गुणा करेंगे 4/6 गुणा, ये गुणा करेंगे 9/12। अब पावर इसको बंद कर दो अब यहाँ से, क्योंकि पावर को वैसे ही रखना है ना हमें। हाँ, पावर को वैसे ही क्या कर देना है, रख देना है। तो पावर को वैसे ही रख दीजिए। अब इसको हल कीजिए, कटने पीटने वाला है, कटाइए यहाँ से। तो देखिए 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, और 2 से ये फिर कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, और 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा कितना, 9/12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, 9/12। अब बचा कितना है यहाँ पे, पावर 7 है ना भाई, इसको भी रखना ना पड़ेगा। तो पावर 7, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना सब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो एक सवाल आपके लिए, जरा आप इसे हल करके दिखाइए कि आप कैसे हल करते हैं और आपका मान कितना आता है, इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। एकदम यही कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, इसी पे आपको हल करना है, इस सवाल को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आपको देते हैं -2 का, -2 नहीं, यहाँ पे 2 का पावर 3 गुणे 1/4 का पावर 3 गुणे 6 का पावर 3। अब बताएंगे आप इसका मान कितना होगा, जल्दी से फटाफट करके बताइए इसका मान कितना होगा, ठीक है। हर एक सूत्र पे, हर एक फार्मूला पे आपका कोई ना कोई आपका हर एक फार्मूला पे आपको उस पे क्वेश्चन हम हल कराते चलेंगे, और फिर जितने भी एग्जाम में आपका पूछा गया प्रश्न उसको भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आप हल कीजिए इसको। चलिए हम हल करते हैं इसको। तो क्या करना है, वही काम, सबका गुणा कराओ, 2 गुणे 1/4 गुणे 6,
और इसका पावर कितना है सभी का 3, तो कितना हो जाएगा इसका पावर 3, क्योंकि पावर समान है तो पावर को हम वैसे ही रखेंगे, घात समान रहता है तो वैसे रखा जाता है। अब बेस समान नहीं रहता है तो गुणा है तो इसका गुणा करा दो, भाग रहता तो भाग भी कराते हैं, लेकिन अभी वो आया नहीं है, आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हल कीजिए आप, तो हम हल करते हैं। आपका आ गया होगा आंसर, मिलाइए कितना आंसर आपका आ रहा है और हमारा कितना आ रहा है। चलिए तो 2 से ये एक बार में, ये 2 से कितना बार में 2 बार में, और 2 से ये कितना बार में कट जाएगा 3 बार में। नीचे कुछ बचा नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 3, तो यहाँ पे बचा इसमें 3 और इसका पावर कितना है बेटा 3 है। इसका मतलब आपको ये भी एक आंसर दे सकता है, ये भी आंसर दे सकता है, समझ रहे हैं ना, ये भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि 3 का पावर 3 है, इसका मतलब कि 3 का कितना बार गुणा 3 बार गुणा, इसी 3 का 3 बार गुणा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। अब बस अब इसका गुणा करा दीजिए आप, तो तितली का नतरी कितना हो जाएगा 27, और ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हमने 3 चीजें बताई आपको, ठीक है, क्या क्या बताया वो चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो हमारा पहला था कि अगर किसी का भी पावर 0 आता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है भाई, अगर एक छोड़ दिया आपने ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ लेकर चलना है, सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है, जितना भी इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए 1 का पावर 0 का मतलब 1 ये बता दिए थे। दूसरा बताए थे कि अगर 1 का गुणा कितना भी बार हो, 1 का गुणा कितना भी बार हो, यानी कि अगर a गुणे a गुणे ऐसे करके m बार आता है, कितना बार आता है m बार, तो इसका a का पावर कितना हो जाता है m। जहां m का मान क्या होता है, जहां m का मान होता है आपका कोई नंबर, m का मान जहां m बराबर होता है आपका कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है। नंबर का मतलब होता है जैसे कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, डाट डाट करके ऐसे कोई भी नंबर हो जाए तो वो आ सकता है, और उसके पावर को रूप में वैसे रख देंगे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट कि बेस समान रहेगा तो पावर को जोड़कर वैसे ही क्या कर देना है भाई, रख देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे। अगला हमने क्या बताया था कि अगर a हो, ठीक है, जैसे कि a हो, यहाँ पे b हो, इसका पावर भी m हो, इसका पावर भी m हो, और गुणे c का पावर भी m हो, गुणे d का पावर भी m हो, तो इसके बराबर में क्या होगा, इसके बराबर में क्या होगा। तो वही काम करे हैं, देखिए ये अलग अलग हो गए ना, तो अलग अलग हो गए, यही फार्मूला बनता है यार, यही बनता है फार्मूला मेरा, ठीक है, यही हमारा फार्मूला बनता है। तो a b c d का गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो a b c d हो जाएगा, और सबका पावर m है ना, तो इसका लाकर m को वैसे ही क्या कर देते हैं, रख देते हैं। आया समझ में, तो वही गुणा के रूप में होता है हमारा, आ रहा है समझ में। फिर एक और एग्जाम्पल पर लेते हैं इसी पे, ठीक है। तो जैसे कि 2 गुणे 2 का पावर 4 गुणे -3 का पावर 4 गुणे 1/6 का पावर 4। अब बताइए इसके बराबर क्या होगा। तो वही काम करना है हमको, क्या देख रहे हैं कि सभी जगह 4 है ना, सभी जगह पावर क्या है समान है, तो इसका क्या करना पड़ेगा गुणा। फिर करिए 2 गुणे -3 गुणे 1/6, और इसका पावर कितना होगा 4। तो जब इसको हल करेंगे 2 तिया 6, 2 तिया कितना होगा 6, और इस 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस और 1, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 4। आ जानते हैं कि 4 2 से कट जाएगा ना, हम बताए थे, पढ़ाए भी है पीछे, कि जब 4 कट जाए 2 से तो समझ लेना कि ये माइनस में नहीं, किसमें आएगा प्लस में। तो 1 का कितना भी गुणा करेंगे तो आपका मान कितना आएगा 1 ही आएगा, लेकिन 4 जो है 2 से कट जाएगा, इसलिए इसका मान माइनस में ना आकर किसमें आएगा प्लस में। जो कि बताए थे ये भी आपको कि कोई भी डिजिट अगर सिंगल में आता है उसको लिखते हैं तो वहां प्लस का साइन छिपा रहता है, ठीक है, दिखाते नहीं है। तो इतना सब चीजें आज के लिए आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। काफी ज्यादा पढ़ लेने से थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लगती है, लेकिन ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।